अब क्या बताएं, बड़ा तरस आता है। मैंने अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, जब तो बेड़ा गर्क होएगा। कुमारी शैलजा जी केवल एक दलित नेता नहीं, वो हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता है। राजनीति में प्रयास करोगे तो आपको विजय मिलेगी। मैं मेहनत करता रहा तो जीत गया नहीं गया। इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं का परिवार है। इसने हमेशा ही जनता के साथ विश्वासघात किया है। शहर में जो रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं उनके लिए प्रचार करने जाएंगे। देखो रामविलास शर्मा जी की कैसे बेइज्जती कर दी और आज उसी पे बयान उल्टा दुआ दिया। बहुत खराब पार्टी है, बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा। और मैंने ये बात कही है, हर कांग्रेसी हर के लिए चुनाव प्रचार में जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा में हैं और मेरे साथ हिसार लोकसभा से कांग्रेस के सांसद और भारत सरकार में रहे मंत्री जयप्रकाश सरणुप जेपी जी है। सारण साहब, जिस तरीके से आदमपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित आपने किया, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आए और जो आपके आदमपुर के यहाँ उम्मीदवार है चंद्र प्रकाश, कैसे देखते हैं आज का जो माहौल? तो देखिए माहौल बहुत अच्छा है। यानी कि 2-3 दिन पहले नॉमिनेशन दाखिल हुआ भागदौड़ की 12 तारीख को और 16 तारीख तक विड्रॉल और स्क्रूटनी थी। आज इतनी बड़ी सभा इस बात का संकेत है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बड़े भारी बहुमत से जीतेगी। अच्छा, जिस तरीके से मैं आदमपुर की बात करूँ, इसको भजनलाल का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पे 17 चुनाव हुए जिसमें 16 चुनाव की बात करूँ तो भजनलाल परिवार नहीं जीते हैं। हर बार कांग्रेस प्रयास करती है, आपने भी 2-3 बार यहाँ से प्रयास किया। जो चंद्र प्रकाश आपके उम्मीदवार है, क्या लगता है इस बार उस किले को तोड़ पाएंगे? देखिए, राजनीति में प्रयास करते रहना चाहिए। राजनीति में प्रयास करोगे तो आपको विजय मिलेगी। मैं मेहनत करता रहा तो जीत गया नहीं भी गया तो फिर जीतांगे। अच्छा, जिस तरीके से गठबंधन एक कहीं की बन रहा है, मैं हलोपा की बात करूं, इनेलो की बात करूं, बसपा की बात करूं, कई बार कहा जाता है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। वहीं जो गोपाल कांडा की बात करूं, जो सिरसा से विधायक है और उम्मीदवार भी है, उनके सामने जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको कहीं न कहीं बिठा दिया जाता है, पर्चा वापस लिया जाता है। तो कैसे देखते हैं अब ये सारी जो चीज़ें चल रही है? देखिए, ये जो इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं का परिवार है, इसने हमेशा ही जनता के साथ विश्वासघात किया है। ये कल भी पकड़े गए। एक को होता ना, बिल्ली बोरे से बाहर आएगी। 1999 में भी जब स्वर्गीय कांसीराम जी के साथ लोकदल ने समझौता किया था, याद हो तो आपको, पार्लियामेंट में कांसीराम जी के अनुयायियों के, उनके वोटरों के वोट तो ले गए। 5:10 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैंने बसपा से समझौता तोड़ दिया और मैं बीजेपी का समर्थन करूंगा। अब दलित समाज को तो पता लग गया। जो भी बहुजन समाज का हमदर्द है, मुझे नहीं लगता वो इन पे विश्वास करेगा। नंबर 2, कल गोपाल कांडा ने कल ही कह दिया, संकेत तो मुझे समझ गया था जब उन्हें कहा कि हम तो जितने बीजेपी में जावांगे, परसों कहा और कल समर्थन वापस ले लिया। तो ये कि बीजेपी का जनाधार नहीं बचा है, इससे सिद्ध होता है। यानी कि ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों के सामने घुटने टेक दिए भाजपा ने। सिर्फ ये टिकट वितरण का ही एक नज़ारा है। दलित समाज की बात आपने की, कुमारी शैलजा को लेकर जो टिप्पणी की गई, हालांकि उसके बारे में सफाई दे दी गई है, लेकिन समाज में बड़ा रोष है। क्या इन चीज़ों का कांग्रेस को चुनाव में नुकसान नहीं होगा? देखिए, जिस भी व्यक्ति ने टिप्पणी की है वो गलत है, मैं उसको अच्छी नहीं मानता। लेकिन अब आगे क्या प्रोसीजर है, मतलब किसी माफ़ी मांगी नहीं मांगी, क्योंकि मैं अब उससे अनभिज्ञ हूँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति वो है उसको माफ़ी मांगनी चाहिए और उसने स्पष्टीकरण जनता को देना चाहिए। कुमारी शैलजा जी केवल एक दलित नेता नहीं, वो हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता है। तो वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अमित शाह जो है वो हरियाणा आए थे, उनका कहना था कि जब 10 साल कांग्रेस सरकार थी, हुड्डा सरकार थी, तो किसानों को सिर्फ 4 फसलों पर एमएसपी दी जाती थी। जो हमारी बीजेपी की सरकार है 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं और वो लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं।
अमित शाह ने भी कह दिया क्या? अब क्या बताएं, बड़ा तरस आता है। मैंने अमित शाह देश के गृह मंत्री, तभी तो बेड़ा गर्क होएगा। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, संघीय ढांचा में दो शक्ति राज काम करती हैं, एक केंद्र की शक्ति, एक प्रदेश की। ये जो एमएसपी का इशूज है ये केंद्र सरकार का है, तो केंद्र सरकार घोषणा करे, स्टेट गवर्नमेंट कौन पूछे? ये तो 5-7 दिन के और रह रहे हैं, 20-22 दिन के, खत्म। अच्छा, आप हिसार से चौथी बार के सांसद हैं। हिसार एयरपोर्ट की बात करें, चाहे मैं दुष्यंत चौटाला की बात करूं, कमल गुप्ता की बात करूं, मनोहर खट्टर की बात करूं, नायब सैनी की बात करूं, और भी बीजेपी के बहुत सारे बड़े नेताओं की बात करूं, वो बार बार कहीं न कहीं अपने आप को ये बताते हैं कि हिसार एयरपोर्ट में लाने का काम हमने किया। आपने भी ये लोकसभा में सवाल उठाया था, क्या जवाब आपको मिला? देखिए, अभी तो सर लाइसेंस भी नहीं हुआ, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। मैं एक बात भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक दिन जहाज उड़ाया और जहाज कहाँ गया? ले आओ वापिस, यहाँ खड़ा करो, हम बैठेंगे उसमें। यार ये तो बेर भी अंगूर कह के बेचे, सारा दिन झूठ बोलने का क्या है? देखो रामविलास शर्मा जी की कैसे बेइज्जती कर दी, और आज उसी पे बयान उल्टा दुआ दिया। बहुत खराब पार्टी है। अच्छा, कलायत को लेके मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि लगातार जयप्रकाश जेपी भी चाह रहे थे कि उनके बेटे विकास सारण को टिकट मिले, काफ़ी जद्दोजहद हुआ, आखिरकार टिकट मिल गई। कलायत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? नहीं, जद्दोजहद ज़्यादा नहीं हुआ, सर्वे पे टिकट मिला है, मेरिट पे टिकट मिला है। सर्वे चेक करना आप कर लो। और कलायत तो एक ही चुनाव आ रहे हैं हम पूरे क्रम में, ज़िंदगी में 40 साल में। अब की बार कलायत की जनता का प्यार, प्रेम और स्नेह मुझे, हमारे परिवार को, विकास को, हमारे साथियों को मिलेगा। कैथल जिले की कितनी सीटें जीती कांग्रेस? 4। कैथल शहर में जो रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं, उनके लिए प्रचार करने जाएंगे? बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा। और मैंने एक बात कही है, हर कांग्रेसी हर के लिए चुनाव प्रचार में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हिसार लोकसभा से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश सारण और जेपी, जिनके साथ तमाम सवालात हुए। और कहीं न कहीं इनका कहना है कि आदमपुर में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने चंद्र प्रकाश जांगड़ा को, जो पहले IAS अधिकारी भी रहे, उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, और उन्हीं को लेकर आज ये जनसभा भी हुई। तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश जेपी जो हैं वो आश्वस्त हैं कि हरियाणा में इस बार पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। हालांकि आपको क्या लगता है? वीडियो को दबाकर शेयर करें और खुलकर कमेंट करें।